नमस्कार साथियों, राधे राधे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राजस्थान ज्योग्राफी की एक बेहतर सीरीज आपके लिए लेके आ चुके हैं साथियों। सबसे पहला टॉपिक अपना नामांकन हो चुका है। नामांकन के बाद अपन चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका मैं नाम आपसे लूंगा। देखो, नंबर 1 टॉपिक तो अपने कर लिया, जिसका नाम क्या है? नामकरण। यानी राजस्थान का नामकरण तो कंप्लीट हो चुका है। राजस्थान का नामकरण कंप्लीट हो चुका है। आप बताइए, आपने ये वीडियो देखी कि नहीं देखी? मैं आपसे कहता हूं कि राजस्थान के नामकरण की वीडियो आप अवश्य देखना। राजस्थान के नामकरण से पूछा गया प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। दूसरे टॉपिक की तरफ आज मैं चलता हूं। दूसरे टॉपिक का नाम मैं आपको लूंगा राजस्थान का प्राचीन क्षेत्रीय नाम। प्राचीन क्षेत्रीय नाम यानी राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रों के क्या नाम थे, किस नाम से पुकारा जाता था प्राचीन क्षेत्रों को, इसकी तरफ अपन चलते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको राजस्थान का मैप बता देना चाहता हूं और राजस्थान के सभी जिले, प्रेजेंट में राजस्थान में कितने जिले हैं? 41 जिले हैं। इन 41 जिलों की लोकेशन मैं आपको एक बार बता देता हूं। लोकेशन जानने के बाद फिर अपन जानेंगे पूरे क्षेत्रों के नाम, प्राचीन समय में किस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था। सबसे पहले अपन ने नामकरण सीरीज कर लिए। नामकरण के बाद अपन प्राचीन क्षेत्रीय नामों को जानेंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजस्थान का मैप आपको बता देता हूं। देखो, ये राजस्थान का मैप है प्रेजेंट में, यानी मैं वर्तमान लिख देता हूं। वर्तमान में राजस्थान में कुल कितने जिले हैं? 41, यानी 41 जिले हैं वर्तमान में राजस्थान में। 41 जिलों को अपन एक एक से समझ लेंगे। सबसे पहले जिले का नाम आप बताएंगे क्या है? श्री गंगानगर। क्या है? श्री गंगानगर। यानी राजस्थान का उत्तरतम जिला, जिसका नाम क्या होगा? श्री गंगानगर। इसके बाद अगला जिला है, उसका नाम है साथियों हनुमानगढ़। अगला जिला क्या है? हनुमानगढ़। इसके बाद अगला इधर की साइड जिला है, इस जिले का नाम क्या है साथियों? बीकानेर। इधर की साइड के जिले का नाम क्या है? चूरू। ये वाला जिला कौन सा है? झुंझुनू। ये जिला कौन सा है? सीकर। ये वाला जिला कौन सा है? यानी हाल ही में नागौर को 2 भागों में बांट दिया गया है। ये वाला तो डीडवाना कुचामन है और ये वाला क्षेत्र कौन सा है? ये वाला क्षेत्र है नागौर। ये वाला क्षेत्र कौन सा है? नागौर है। ये बीकानेर हो गया, तो ये क्या होगा? ये होगा फलोदी। ये कौन सा हो जाएगा? फलोदी। ये कौन सा हो जाएगा साथियों? ये वाला जिला है आपका जोधपुर। सबसे पश्चिम में राजस्थान के कौन सा जिला है? जिसका नाम है जैसलमेर। जैसलमेर के नीचे कौन सा जिला आएगा? बाड़मेर। बाड़मेर के साइड में कौन सा जिला होगा? उसका नाम मैं लूंगा साथियों बालोतरा। हाल ही में बालोतरा रिफाइनरी में आग लग चुकी है। आपको पता था कि मोदी जी उद्घाटन करने के लिए आ रहे थे और बालोतरा रिफाइनरी में उसी दिन आग की घटना सामने आई। ये जिला नवीनतम जिला बनाया गया है राजस्थान सरकार के द्वारा। ये वाला जिला कौन सा है? इसका नाम है जालौर। इसका नाम क्या है साथियों? जालौर। जालौर से थोड़ा ऊपर आप जाओगे तो ये जो जिला है, इस जिले का नाम मैं आपको बताऊंगा पाली। ये वाला जिला कौन सा है साथियों? पाली। इस जिले का नाम क्या है? सिरोही। सिरोही। आपको पता है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू किधर है? सिरोही में ही है। इसके बाद ये वाला जिला है अपना उदयपुर। उदयपुर से नया जिला बनाया गया है साथियों। इस नए जिले का नाम मैं आपसे कहूंगा सलुम्बर। क्या नाम है? सलुम्बर। ओके, नीचे चलता हूं। अगला जिला है आपका डूंगरपुर। डूंगरपुर। सबसे नीचे राजस्थान का जिला है आपका बांसवाड़ा। कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा से थोड़ा ऊपर आएंगे, जिले का नाम हो जाएगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ से थोड़ा ऊपर जाएंगे, जिले का नाम हो जाएगा चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। मेरे प्यारे मित्रों, वर्तमान में राजस्थान में एकमात्र जिला रह गया है जो 2 भागों में विभक्त है। उसका नाम क्या है? चित्तौड़गढ़। देखो, यहां से यहां तक चित्तौड़गढ़ है। जो मैंने रेड किया है ये भीलवाड़ा की सीमा लगती है। इसके बाद ये भैंसरोडगढ़ वाला इलाका, ये भी पूरा किसका भाग है प्रेजेंट में? ये भी पूरा भाग किसका है साथियों? चित्तौड़ का।
इसके बाद आगे चलता हूँ, ये वाला जिला कौन सा है, नाम आप बताएंगे झालावाड़। ये वाला जिला कौन सा है, आप बोलेंगे बारा। अगला जिला इसका नाम है कोटा। कोटा से इस साइड अपन आ जाएंगे, कोटा से इस साइड आ जाएंगे, ये वाला जिला आपका हो जाएगा बूंदी। बूंदी से इस साइड आएंगे, ये वाला जिला आपका हो जाएगा सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद अगला जिला है आपका करौली। करौली के बाद अगला जिला है आपका धौलपुर। धौलपुर से ऊपर अपना जो जिला है इसका नाम है भरतपुर। भरतपुर के ऊपर नवीनतम जिला बना है, इसका नाम क्या है, डीग। इसका नाम क्या हो जाएगा साथियों, डीग हो जाएगा। ये वाला क्षेत्र है ये आपका है अलवर। अलवर से दो नए जिले बने हैं, एक तो आपका बना है कोटपुतली बहरौड़ और एक बना है खैरतल तिजारा। यानी एक तो बना है कोटपुतली बहरौड़ और ये वाला जिला बना है जिसका नाम क्या है खैरतल तिजारा। खैरतल तिजारा ये जो जिला है इसका नाम तो मैंने बता दिया है सीकर। इसके बाद सीकर के जस्ट नीचे ये कौन सा जिला हो जाएगा साथियों, ये हो जाएगा जयपुर। जयपुर से थोड़ा नीचे आएंगे ये जिला हो जाएगा दौसा। दौसा इधर की साइड में आएंगे ये जिला हो जाएगा आपका टोंक। इधर की साइड जाएंगे ये वाला जिला आपका कौन सा है अजमेर। अजमेर के नीचे आएंगे ये जिला आपका हो जाएगा भीलवाड़ा। इसके बाद ये वाला जिला है आपका राजसमंद और बच गया एक जिला, इस जिले को मैं नाम दूंगा साथियों ब्यावर। आप बताओ, अब राजस्थान के 41 जिलों के बारे में तो आपने सारी चीजें जान ली कि सबसे उत्तरतम जिला श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर, सिरोही, उदयपुर। ये आपका डूंगरपुर है, सलुम्बर है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, ब्यावर है, अजमेर है, नागौर है, डीडमना, कुचामन है। इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, डीडमना कुचामन। ये आपका सीकर है, झुंझुनू है, कोटपुतली बहरौड़ है, अलवर है, खैरतल तिजारा है, डींक है, भरतपुर है, धौलपुर है, करौली है, सवाई माधोपुर है, दौसा है, टोंक है, बूंदी है। ये टूटा हुआ भाग किसका है, ये चित्तौड़गढ़ का है, इसे भैंसरागढ़ के नाम से जानते हैं। ये कोटा है, ये बारा है और झालावाड़ है। प्यारे मित्रों, मैंने आपको राजस्थान के संपूर्ण, एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि राजस्थान के संपूर्ण 41 जिले मैंने आपको इस मैप के माध्यम से बता दिए। अब अपन चलते हैं आगे की तरफ कि राजस्थान का आखिर में क्या क्षेत्रीय नामांकन रहा। एक बार प्यारे मित्रों अपन फिर से हेडिंग बना लेंगे राजस्थान की प्राचीन क्षेत्रीय नाम। साथियों, आपने अगर राजस्थान के 41 जिलों की लोकेशन देख ली तो मैं एक एक से राजस्थान के क्षेत्रीय नामों को आपको बताना चाहूँगा। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं साथियों, जैसे ये राजस्थान का मैप मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। ये राजस्थान का उत्तरतम भाग है और राजस्थान के उत्तरतम भाग में 2 जिले आते हैं। एक जिले का नाम क्या है साथियों, श्री गंगानगर है, गंगानगर। और दूसरे जिले का नाम क्या है, दूसरे जिले का नाम है साथियों हनुमानगढ़। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गंगानगर और हनुमानगढ़ वाला जो इलाका है उसे अपन युद्ध क्षेत्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले मैं एक कच्चा मैप आपके सामने ड्रॉ कर लेता हूं। जैसे मैं आपसे कहूंगा कि ये राजस्थान का मैप मैं आपके सामने बना रहा हूं। अगला एक मैप तो मैंने आपको भर के सिखा दिया, ये अगला मैं कच्चा मैप आपके सामने बना देता हूं राजस्थान का, कि राजस्थान की आखिर में स्थिति इसी प्रकार की है या नहीं है। आप एक बार चेक करना मेरे मैप को। साथियों देखो, ये राजस्थान का मैप मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। ये मान लीजिए ये राजस्थान का मैप है, ठीक है साहब।
अगर ये राजस्थान का मैप है, सबसे पहले मैं बात आपको बताऊंगा कि उत्तरतम दो जिले हैं। एक जिले का नाम है श्री गंगा नगर, और एक जिले का नाम है, इसका नाम क्या है, हनुमानगढ़। प्यारे साथियों, प्राचीन समय में इन दोनों को किस नाम से जाना जाता था? तो इनको जाना जाता था युद्धेय क्षेत्र। किस नाम से जाना जाता था? युद्धेय क्षेत्र। अगर आपसे कोई कहे कि राजस्थान में युद्धेय क्षेत्र के नाम से किन जिलों को जाना जाता है, तो युद्धेय क्षेत्र में राजस्थान के प्राचीन समय में कितने जिले आते थे? नंबर 1 श्री गंगानगर और नंबर 2 हनुमानगढ़। साथियों, एक यहां से नदी आती है और नदी हनुमानगढ़ के टिब्बी नामक स्थान पर प्रवेश करती है, और गंगानगर में बहते हुए ये नदी पाकिस्तान के लिए चली जाती है। कहाँ के लिए चली जाती है? पाकिस्तान के लिए चली जाती है। इस नदी की अगर मैं बात करूं कि इस नदी का नाम क्या है, तो साथियों इस नदी का नाम मैं आपको बता देना चाहता हूं। इस नदी का नाम है घग्गर। नदी का नाम क्या हो जाएगा? घग्गर। घग्गर नदी शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलकर राजस्थान की तरफ बढ़ती है और पंजाब इत्यादि राज्यों में बहते हुए राजस्थान के टिब्बी स्थान हनुमानगढ़ में राजस्थान में प्रवेश कर जाती है। और इस नदी के बहाव क्षेत्र को, ये नदी कौन सी हो गई? घग्गर नदी हो गई। इस घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? प्यारे मित्रों, इस नदी के बहाव क्षेत्र को अपन नाली के नाम से जानते हैं। बताओ, बात आपकी समझ में आई या नहीं आई? प्यारे मित्रों, मैंने आपको बताया कि इस नदी के बहाव क्षेत्र को अपन किस नाम से जानेंगे? नाली के नाम से जानेंगे। हम राजस्थान के नामांकन के बाद राजस्थान के प्राचीन क्षेत्रीय नामों को जानने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई, राजस्थान का एक जिला है श्री गंगानगर, इसके बाद दूसरा जिला है, उसका नाम है हनुमानगढ़। इन दोनों जिलों को प्राचीन समय में किस भूभाग में रखा जाता था? उसका नाम है युद्धेय क्षेत्र। इसके बाद इन्हीं के जस्ट नीचे एक नदी बहती है, उस नदी का नाम है घग्गर नदी। प्यारे मित्रों, घग्गर नदी शिवालिक पर्वत यानी कालिका माता की पहाड़ियों से निकलकर, हिमाचल से निकलकर राजस्थान के टिब्बी नामक स्थान पर राजस्थान में प्रवेश करती है। और राजस्थान में प्रवेश करती है तब राजस्थान में इसके बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है साथियों? नाली के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछ लेगा नाली क्षेत्र राजस्थान में किन जिलों में स्थित है, तो आप कहेंगे हनुमानगढ़ और श्री गंगा नगर का दक्षिणी भाग, और आपका एक जिला और आ जाएगा चूरू। एक जिला और आ जाएगा, वो इधर से आता है, इसका नाम क्या है? चूरू। एक जिला और कौन सा आ जाएगा साथियों? चूरू आ जाएगा। यानी चूरू के लिए हाल ही में यहां से व्यवस्थाएं की गई हैं। प्यारे मित्रों, मैंने आपको बता दिया कि बहाव क्षेत्र हो जाएगा, किस नाम से जाना जाएगा? नाली के नाम से जाना जाएगा। आप बताइए कि राजस्थान में अगर घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को नाली के नाम से जाना गया है, तो ये नाली तो राजस्थान में ही कहते हैं, लेकिन घग्गर नदी तो बहकर पाकिस्तान में भी जाती है। फिर पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्यारे मित्रों, पाकिस्तान में इस नदी के बहाव क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। हकरा किस नाम से जाना जाता है? हकरा के नाम से जाना जाता है। शायद आपको ये बात भी मेरी समझ आ गई होगी कि राजस्थान में घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है, लेकिन जब ये नदी अत्यधिक बाढ़ के कारण पाकिस्तान चली जाती है, तो पाकिस्तान में इसके बहाव क्षेत्र को हकरा के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये दो बातें मैंने बताई। नंबर 1 युद्धेय क्षेत्र बताया, नंबर 2 नाली बताई। नंबर 2 क्या बताई? नाली बहाव क्षेत्र किसका है? घग्गर नदी का। साथियों, आगे चलते हैं। इस नदी के तल को पाट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पाट। क्या कहते हैं साथियों? नदी के तल को और किस नाम से जाना जाता है? पाट के नाम से जाना जाता है। तो ये दो बातें अगर आपकी समझ में आई हो तो अपन आगे चलते हैं साथियों। आगे चलते हैं और अगले, मैंने कहा कि राजस्थान का एक कच्चा मैप में आज फिर से ऐसा बना देता हूं। मान लो ये राजस्थान है। दो बातें मैंने आपको बता दी।
एक तो श्री गंगानगर बता दिया और एक हनुमानगढ़ बता दिया। इसके बाद एक नदी बता दी, इस नदी का नाम क्या था, घग्गर था। इसके बाद साथियों क्या होता है, घग्गर नदी के बाद में यहाँ पर एक जिला आ जाता है और इस जिले का नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, क्या नाम है, बीकानेर है। क्या नाम है, बीकानेर। बीकानेर से थोड़ा आगे चलता हूँ साथियों, थोड़ा आगे चलूंगा तो यहाँ पर अगला जिला आएगा, इसका नाम क्या है साथियों, जोधपुर। क्या नाम है, जोधपुर। थोड़ा इस साइड में जाऊंगा, हाल ही में जोधपुर से एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है, फलोदी है साथियों, फलोदी है। और ये तीनों ही जिले मिलकर जंगल प्रदेश कहलाते थे। प्राचीन समय में ये तीनों ही मिलकर क्या कहलाते थे साथियों, ये तीनों ही मिलकर जंगल प्रदेश कहलाते थे। किस नाम से जानते थे इसे, जंगल प्रदेश के नाम से जानते थे। बताओ ये बात आपकी समझ में आई कि नहीं आई। सबसे पहले तो मैंने युद्धे बताया, युद्धे के बाद नाली बताया, और नाली के बाद मैं आपको बता रहा हूं जंगल प्रदेश किसे कहते हैं। तो जंगल प्रदेश में राजस्थान की मुख्य रूप से 3 जिले आते हैं, नंबर 1 बीकानेर, नंबर 2 जोधपुर, नंबर 3 फलौदी। अगर फिर भी मुख्य रूप से और पूछा जाए, एक ही जिला पूछा जाए, तो आप हमेशा इसमें किसको किट करेंगे साथियों, इसमें आपको करना होगा बीकानेर। ये बात आपकी समझ आई कि नहीं आई। एक ही जिला पूछे तो बीकानेर करेक्ट, लेकिन अगर इसमें सम्मिलित करे तो आपका फलौदी भी इसमें आता है, जोधपुर भी इसमें आता है और बीकानेर भी इसमें आता है। साथियों आगे चलते हैं, आगे अगले नाम को जानते हैं। जैसे फिर से मैं आपको बताता हूं कि ये राजस्थान का मैप मैंने बता दिया। मैं आप कहेंगे कि राजस्थान का मैप ऐसा क्यों बना रहे हैं, क्योंकि राजस्थान की आकृति पतंगाकार है, इसलिए पतंगाकार होने के कारण राजस्थान के बार बार मैप बनाने की मुझे आवश्यकता नहीं है। मैं पतंग बना देता हूं तो आप समझ जाएंगे कि राजस्थान का मैप है। राजस्थान की आकृति कैसी है साथियों, आकृति राजस्थान की कैसी है, राजस्थान की आकृति है पतंगाकार है। राजस्थान की आकृति कैसी है, पतंगाकार। कहने वाले कौन थे, टी.एच. हैंडले। टी.एच. हैंडले ने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार कहा है, इसलिए मैं बार बार आपके लिए मैप बनाऊंगा पतंग जैसा। सबसे पहला युद्धे हो गया, बार बार लिखूंगा मैं इस बात को। सबसे पहले युद्धे हो गया, हाँ साहब हो गया युद्धे, नंबर 1। युद्धे के बाद नंबर 2 पे मैंने बताया नाली हो गया, हाँ नाली हो गया। इसके बाद नंबर 3 मैंने बताया, नंबर 3 पर मैंने बताया जंगल, नंबर 3 पर मैंने बताया जंगल। साथियों जंगल प्रदेश भी हो गया, जिसमें आपके बीकानेर, फलौदी और जोधपुर शहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद अगला शहर आता है जिसका नाम मैं आपके सामने ले रहा हूं, इसका नाम है जैसलमेर। क्या नाम है साथियों, जैसलमेर। नाम क्या ले दिया मैंने, जैसलमेर। और इस जैसलमेर को प्राचीन समय में किन नामों से जाना जाता था, तो जैसलमेर को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि जैसलमेर को कहते थे साथियों मांड। क्या कहते थे बताइए, मांड। जैसलमेर को किस नाम से जाना जाता था, मांड। या फिर जैसलमेर को और क्या कहते थे, बल, मांड्या, बल। या फिर जैसलमेर को क्या कहते थे साथियों, दुंगल के नाम से जाना जाता था। अगर आपसे पूछे कि मांड किसका क्षेत्र का नाम है, तो आप कहेंगे जैसलमेर का। वल्ल की बात कहेगा तो भी जैसलमेर, और दुंगल की बात कहेगा तो भी जैसलमेर वाला इलाका आ जाएगा। साथियों एक बात आप मांड से पकड़ सकते हैं कि मांड राजस्थान में गायकी भी चलती है, तो मांड गायकी के लिए भी प्रसिद्ध जिला कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। और आपको पता है राजस्थान मरकोकला के नाम से जानी जाने वाली अल्लाह जलाबाई मांड की प्रमुख कलाकार हैं। किसकी कलाकार है, मांड कलाकार। मांड गायकी भी है राजस्थान में, और जिसमें मांड गायकी की प्रसिद्ध कलाकार अल्लाह जलाबाई हैं। आप कभी इस बात से घबराना मत कि मांड राजस्थान में और क्या है, गायकी भी मांड है, और मांड गायकी की प्रसिद्ध कलाकार अलाई जिलाई बाई हैं, अलाई जिलाई बाई हैं, जिलाई बाई हैं। और अलाई जिलाई बाई को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, अलाई जिलाई बाई को राजस्थान में मरो कोकिला के नाम से, मरो कोकिला के को की इस राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है प्यारे मित्रों, मरको
किला के नाम से जाना जाता है। इन्हें कहते हैं मरकोकिला। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि अगर मरकोकिला अलाई जलाई बाई हैं तो राजस्थान कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट में आप आंसर अवश्य देना। आगे चलता हूं। जैसलमेर तो आपका कंप्लीट हो गया। जैसलमेर को मांड, बल्ल या दुंगल के नाम से जाना जाता है। जैसलमेर अगर कंप्लीट हुआ तो साथियों अपन और आगे चलते हैं। फिर से मैं यही काम करूंगा, राजस्थान का एक कच्चा चित्र मैं आपके सामने बनाऊंगा। ब्लूप्रिंट मैंने तैयार कर दिया है। फिर से मैं यहां तक आ चुका हूं। सबसे पहला नाम युद्धे हो गया, दूसरा नाम नाली हो गया, तीसरा नाम जंगल हो गया, चौथा नाम मैंने बता दिया मांड, बल्ल या फिर दुंगल। अगला मैं चलता हूं साथियों। मैं आपसे कहता हूं, आप सभी सुनते होंगे साहब ये तो मारवाड़ी है, मारवाड़। मारवाड़ी तो है, लेकिन आखिर में मारवाड़ में किस किस जिले को काउंट किया जाता है, इसको आज आप समझ लो। देखो मारवाड़ सबसे पहला एक जिला मैं लूंगा, इसमें जैसलमेर। एक जिले का नाम मैं लेता हूं मारवाड़ में। नंबर एक जिले का नाम मैं लेता हूं जैसलमेर। जैसलमेर, जैसलमेर के बाद अगले जिले का मैं नाम आपके सामने लेना चाहूंगा। इस जिले का नाम क्या है? बाड़मेर। अगला जिला इसमें कौन सा हो जाएगा? जोधपुर। अगला जिला कौन सा है? जोधपुर। इनके अलावा अगला जिला कौन सा हो जाएगा? बीकानेर। आगे एक और जिला मैं लूंगा जिसको मैं कहूंगा नागौर। नागौर के बाद एक और जिला मैं ले लेता हूं यहां पर, उसका नाम मैं लिख देता हूं डीड बाना कुचामन। डीड बाना कुचामन। और इनके नीचे एक नाम मैं और लिख देता हूं पाली। और अगला नाम मैं यहां लिख देता हूं जालोर। और एक जिले का मैं कह देता हूं कि एक जिला है सिरोही। और सिरोही का कौन सा भाग? पश्चिमी। सिरोही का पश्चिमी भाग। कौन सा भाग साथी? सिरोही का पश्चिमी भाग। बताओ आपको ये बात समझ आई कि नहीं आई कि मारवाड़ किस क्षेत्र को कहा जाता था? तो प्यारे मित्रों, मारवाड़ के नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता था? एक तो आपका जैसलमेर, एक तो आपका कौन सा आ जाएगा इसमें? जैसलमेर। एक तो अपना जैसलमेर आ जाएगा। और एक आपका कौन सा आ जाएगा? बीकानेर। एक कौन सा आ जाएगा? बाड़मेर। एक जिला जोधपुर, जालोर, पाली, नागौर, डीडबना, कुचामन और सिरोही जिले का पश्चिमी भाग प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। साथियों, अगर आपको ये समझ में आया नाम, तो अगले नाम की तरफ चलते हैं। देखो, राजस्थान का मैप तो आप सभी ड्रॉ करना सीख ही गए कि राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार। इसलिए बार बार राजस्थान का मैप बनाने की आवश्यकता नहीं है, मैं पतंग की आकृति हर बार बना देता हूं। नीचे की साइड चलते हैं साथियों। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान में नीचे की साइड, एक बार फिर से मैं मैप ले लेता हूं आपके सामने। फिर से मैं मैप ले लेता हूं। मैप तो नहीं है साथियों, तो चलो इसी पे काम करते हैं अपन। जैसे पहला आपका युद्धे हो गया, पहला आपका युद्धे हो गया। युद्धे के बाद दूसरा मैंने नाली करा दिया। दूसरा मैंने क्या करा दिया? नाली करा दिया। नाली कराने के बाद तीसरा मैंने जंगल करा दिया। जंगल कराने के बाद चौथा मैंने करा दिया जैसलमेर मांड करा दिया। और पांचवा मैंने आपके सामने करा दिया मारवाड़, मैंने आपके लिए करा दिया। प्यारे मित्रों, मारवाड़ के बाद मैं यहां पर आ गया जिसे मैं कहता हूं मेवाड़। आखिर में मेवाड़ क्या है? मेवाड़ किस क्षेत्र को कहते हैं? प्यारे मित्रों, मेवाड़ में मुख्य रूप से कितने जिलों को काउंट किया जाता है?
4। कितने जिलों को? 4। 4 जिले कौन कौन से हैं साथियों? 4 जिलों के सबसे पहले एक जिले का नाम मैं आपसे सामने लिखता हूं। सबसे पहले एक जिला आता है उदयपुर। उदयपुर के बाद अगले जिले का नाम लिखता हूं मैं आपके सामने चित्तौड़। चित्तौड़ के बाद अगले जिले का नाम मैं आपके सामने लिखता हूं भीलवाड़ा। भीलवाड़ा और भीलवाड़ा के बाद अगला जिला है उसका नाम है राजसमंद। उसका नाम क्या हो जाएगा? राजसमंद। प्यारे मित्रों, उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा और राजसमंद, लेकिन हाल ही में उदयपुर से एक नया जिला बना है, उसका नाम है सलुम्बर। तो इसमें एक नया जिला ऐड मैं कर देता हूं जिसका नाम क्या है? सलुम्बर। बताओ आपको मेवाड़ समझ में आया कि नहीं? देखो मेवाड़, अगर आपसे कोई कहे कि मेवाड़ क्या, कहाँ है मेवाड़, तो मेवाड़ में राजस्थान के 4 जिले आते हैं। नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 चित्तौड़, नंबर 1 उदयपुर, नंबर 1 उदयपुर, नंबर 2 चित्तौड़, नंबर 3 भीलवाड़ा और नंबर 4 राजसमंद और नंबर 5वां जिला आने लग गया है कौन सा? सलुम्बर। प्यारे मित्रों, मेवाड़ को ही प्राचीन समय में मेवाड़ को ही प्राचीन समय में मेदपाट या फिर सिबी या फिर प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। यानी इसी को प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था? यानी इसको प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था साथियों? प्राचीन समय की अगर मैं बात करूं कि इसे प्राचीन समय में किस नाम से जाना जाता था, तो इसे कहते थे अपन सिबी। द्वारा लिख देता हूं सिबी या फिर मेदपाट या फिर प्रागवाट के नाम से जाना जाता था। प्यारे मित्रों, मेवाड़ का ही नाम हो गया। मेवाड़ का नाम सिबी, मेदपाट या फिर प्रागपाट इत्यादि नामों से किसको जाना जाता था? मारवाड़ को। ये मारवाड़ का कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया साथियों। अब मैं आगे आपसे कहता हूं, सबसे पहले इतना अगर आपने समझ लिया तो मैं आपको एक एक से ये बातें कंप्लीट करा देना चाहता हूं कि नंबर 1 युद्धीय क्या है, नंबर 1 युद्धीय क्षेत्र में क्या आता है। शायद आपको अब और बेहतर समझ में आएगा। युद्धीय क्षेत्र के नाम से नंबर 1 युद्धीय क्षेत्र में एक तो आपका जिला आता है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अलावा एक जिला इसमें आता है हनुमानगढ़। कौन सा जिला आता है साथियों? हनुमानगढ़। कौन सा जिला आता है? हनुमानगढ़ आता है। इसके बाद नंबर 2 पे मैंने बताया नाली। नंबर 2 पे क्या बताया? नाली। और नाली में क्या आता है साथियों? घग्गर नदी का भाव क्षेत्र आता है। इसमें आपका एक तो हनुमानगढ़ और एक आपका श्री गंगानगर और चूरू। यानी सीधा सीधा मैं कह सकता हूं कि घग्गर नदी के बहाव क्षेत्र को राजस्थान में